नमस्कार। बिहार में एक और बहाली आ चुकी है जिस बहाली का नाम है सीएचओ, जिसमें कुल जो है सीटों की संख्या है 4500। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है और फॉर्म भरते समय किसी तरीके का कोई जो है रजिस्ट्रेशन नहीं देना है। रजिस्ट्रेशन कब देना है? जब आप एग्जाम पास कर जाएंगे, आप ज्वाइन कर जाएंगे, तो ज्वाइन करने के बाद आपको 3 महीने का समय मिलेगा आपको रजिस्ट्रेशन देने के लिए। तो बहुत ही शानदार मौका है और जो है सभी कैटेगरी के लिए, चाहे ओबीसी हो, चाहे वो यूआर हो, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, सबको जो है कम से कम मात्र 30 नंबर लाना है। तो इसके ऊपर बात करेंगे, इसका सिलेबस क्या होगा, आप कैसे इसकी तैयारी करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। सैलरी कितनी मिलेगी, उम्र सीमा क्या रखा गया है, सर्टिफिकेट क्या है, कट ऑफ क्या है, सबके बारे में आपको जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप भी जो है बिहार में सीएचओ का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको जो है सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ हम बात करेंगे इसी वीडियो में कि सीएचओ का कम से कम 65 से 70 प्रैक्टिस सेट केवल मात्र जो है बहुत ही मिनिमम चार्ज पे आप जो है इतना प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको जो है ऑफिशियल लेटर दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो बातें कही गई है। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना के द्वारा इस बहाली को जारी किया गया है और इसमें कुल सीटों की संख्या 4500 है। जो इंपॉर्टेंट चीजें होगी मैं आपको बताते चलूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि कौन कौन से जो लोग हैं वो फॉर्म को भरेंगे। तो पहली चीज कि जो लोग बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं वे इस फॉर्म को भर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग वाले, ठीक है। इसके अलावा उनके पास क्या होना चाहिए, इंटीग्रेटेड जो है यानी सर्टिफिकेट के साथ ही जो है 6 मंथ का जो है सीसीएच का सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। तो वे लोग फॉर्म को भर सकते हैं और वो कहीं से भी हो, यानी यहाँ आप देखेंगे यानी कहीं से भी हो, चाहे वो बिहार के हो या फिर बिहार के बाहर से किए हो, कहीं से भी वो फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और उनका एकेडमिक ईयर जो है 2020 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक बात और कहा गया है कि जो पोस्ट बेसिक बीएससी किए हैं वे भी फॉर्म को भर सकते हैं। उनके पास भी जो इंटीग्रेटेड जो है 6 मंथ का जो है सीसीएच का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये समझ गए। उसके बाद से जो है जीएनएम वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, जीएनएम वाले भी, उनके पास क्या होना चाहिए, जो है सीसीएच का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इग्नू वाला, बस। तो ये जो है तीनों लोग फॉर्म को भर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग भी भर सकता है और जो है पोस्ट बेसिक बीएससी भी, और साथ ही साथ जो है जीएनएम भी, और तीनों के पास वो सीसीएच वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। हालांकि इनका जो होता है वो इंटीग्रेटेड होता है, जो बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी का, और जो जीएनएम वाला होता है वो इग्नू से होता है। ये चीज़ें आप लोग समझ गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे जो इंपॉर्टेंट बात है उस चीज़ को आपको बताते चलेंगे। देखिए यहाँ पे जो बात कही गई है कि जो है आपको रजिस्ट्रेशन कब होना चाहिए, तो देखिए जो रजिस्ट्रेशन की बात कहा गया है कि आप जब ज्वाइन कर जाएंगे, यहाँ पे देखिएगा, जब आप ज्वाइन कर जाएंगे, कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड विद बिहार जो है बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल, यानी जो लोग बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको जो है आपको एक जो है 100 रुपये का स्टाम्प पेपर देना होगा और ये बातें कहना होगा कि आप जो है ज्वाइन करेंगे तो उसके 90 दिनों के अंदर अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। यही बात है बस। यानी जो अभी आपको इसके बारे में नहीं ज़्यादा सोचना है, अभी सोचना है कि हम कैसे तैयारी करें और कैसे हम ज्वाइन करें, ठीक है, कैसे हम ज्वाइन करें। उसके बाद जो है आप जो है इसके ऊपर लगिएगा रजिस्ट्रेशन को लेकर के, क्योंकि 3 महीना बहुत ज़्यादा समय होता है, उसमें आप इस चीज़ को करवा लेंगे, ठीक है। चलिए, अगर आप जो है साथ ही साथ एक बात और बता दें आप जो है कि यहाँ पे अगर जब ज्वाइन करेंगे तो कम से कम 18 महीने का जो है जॉब करना होगा, ये सीएचओ वाला। नहीं तो आपको जो है इसके लिए जो है आपको जो है पेमेंट करना होगा जो है बिहार हेल्थ सोसाइटी को, क्योंकि जो है इसका जो नियम ही है राज्य स्वास्थ्य समिति का कि जो है कम से कम अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 18 महीने काम करना ही होगा। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होती, आखिर आप ज्वाइन कर रहे हैं जॉब के लिए ही तो आप करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ये इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। जो सारी चीज़ें रखी गई है, जो कट ऑफ के लिए जो बातें कही गई है, यानी जो उम्र सीमा वाला जो बात कहा गया है, या फिर जो आप शैक्षणिक योग्यता वाली बात कही गई है, सबका सब जो है कट ऑफ क्या रखा गया है, यहाँ पे 1/4/2025 को रखा गया है, ठीक है। यानी जो 21 साल वाला बात कहा गया, मिनिमम आपका उम्र कितना होना चाहिए, 21 साल, और कब होना चाहिए, 1/4/2025 को। आप वहां पे देखेंगे स्टाफ नर्स की जो बहाली आई है उसमें 2024 कर दिया गया है, लेकिन इसमें इन्होंने अच्छा किया है कि 1/4/2025 किया है। मिनिमम जो उम्र होगा वो 21 साल होगा और जो मैक्सिमम उम्र होगा ये जो है ईडब्ल्यूएस या फिर जो अनारक्षित का वो 37 साल होगा। पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा का 40 साल, अनारक्षित महिला का जो है 40 साल, और साथ ही साथ अनुसूचित जाति जनजाति का जो है 42 साल। ये चीज़ें आप समझ गए। चलिए
यहाँ पे आप देखेंगे, अब सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख लीजिए, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के जो है ये सारा जो नियम कानून है वो सारा का सारा लागू होगा इस पे। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे जो बातें और बतानी है आपको, देखिए यहाँ पे एक बात कही गई है कि जो 5 तारीख से जो इसका फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो गया है और 26 तारीख तक जो है इसका लास्ट डेट है। 26 तारीख के पहले पहले आपको जो है साइबर कैफे से जाके फॉर्म को सही तरीके से फॉर्म ऑनलाइन करवा लेना है। किसी तरीके का कोई गलती नहीं होना चाहिए, नहीं गलती हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो कहा गया है कि आपको सबसे पहले जो ये कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली है तो 11 महीने के लिए ज्वाइन कराया जाएगा और फिर उस हिसाब से बढ़ाया जाएगा, ठीक है। पहले जो है कम से कम 11 महीने के लिए ही जो है ज्वाइन कराया जाएगा, ठीक है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा इस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए, अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति से हैं तो आपको निवास लगाना है और जाति लगाना है, ठीक है। अगर आप जो है पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपको निवास लगाना है और एनसीएल लगवाना है, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपको निवास लगाना है और जो है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाना है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर। यहाँ पे देखिएगा, एक बात कहा गया है कि जो है ना होता है जो है बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि जो महिला हैं उनका कहाँ से सर्टिफिकेट बनेगा, शादी हो गई है तो। क्योंकि पहले जो डॉक्यूमेंट होता है, जैसे बिहार में कहा जाता है कि नैहर और ससुरा, तो जो है नैहर वाला जो सर्टिफिकेट रहता है सारा चीज़, लेकिन जब शादी हो जाता है तो कहाँ से बनेगा, इस चीज़ को यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो बात कही गई थी कि कहाँ से बनवाना है, तो विवाहित महिला हो गई है तो उनका जो आय प्रमाण पत्र बनेगा वो कहाँ से बनेगा, वह बनेगा जो है उनके पति के एड्रेस से। कहाँ बनेगा, वो पति के एड्रेस से बनेगा। इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो निवास बनेगा वो कहाँ से बनेगा, निवास बनेगा उनके जो है पिता के एड्रेस से। ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देखिए, ये सारी चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है। और जो एनसीएल की बात कही जाएगी तो एनसीएल कहाँ से बनेगा, तो एनसीएल जो है आपको पिता के एड्रेस से बनेगा। क्लियर हो गया। और एनसीएल में दोनों एड्रेस रहता है, ठीक है। ये चीज़ें समझ गए आप लोग, तो उस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को बनवा लीजिए, ठीक है। और आपको जो है पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो ऐसा नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट अलग होता है और एनसीएल अलग होता है, तो उस चीज़ को भी आपको समझना होगा। आपको एनसीएल बनवाना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई सबको। अब हम चलते हैं यहाँ पे क्या चार्ज लग रहा है। तो जो सामान्य पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो आपको 500 रुपये देना है, और साथ ही साथ जो है बिहार के जो निवासी हैं अनुसूचित जाति जनजाति उनको 125 रुपया, बाकी महिला किसी कैटेगरी से तो 125 रुपया, बिहार के बाहर से है तो आपको 500 रुपये देने होंगे, ठीक है। दिव्यांग को भी 125 रुपये ही देना है। ये सारी चीज़ें कही गई हैं। अब हम आते हैं सिलेबस के ऊपर कि आखिर इनका सिलेबस क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहले समझिएगा कि जितना जो सीट है ना, सीट से देखिए यहाँ पे सीबीटी में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के कोटिवार रिक्तियों के अनुसार मेधा क्रम में अधिकतम 1.25 के अनुपात में प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। यानी आप समझिएगा कि जो है अगर 5 सीट है, 5 अगर सीट है तो कितने लोगों को बुलाया जाएगा, तो यहाँ पे कहा गया है कि 2.5 रेशियो में बुलाया जाएगा, यानी 2 गुना 10 को भी बुलाया जाएगा और उसके बाद से 2.5 यानी 12 लोगों के आसपास जो है उनको बुलाया जाएगा डीवी के लिए, ठीक है। यानी डीवी में बहुत सारे लोग छटेंगे, इसलिए जो है इतने अधिक लोगों को बुलाया जा रहा है, ठीक है। रेशियो जो है 2 गुना से ज़्यादा किया गया है, ठीक है। ये चीज़ें समझ गए। अब देखिए यहाँ पे 2.5 गुना रेशियो में बुलाया गया है। जो है सिलेबस जो कहा गया है कि आपको जनरल नॉलेज से जो 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो है आपको रीजनिंग से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैथ्स से जो है आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और टेक्निकल एबिलिटी से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन टेक्निकल एबिलिटी वाला जो है वो 2 नंबर का होगा, एक क्वेश्चंस जो है 2 नंबर का होगा, जबकि बाकी जनरल नॉलेज, रीजनिंग और मैथ 1-1 नंबर का होगा। तो जो है ये 20 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 20 क्वेश्चंस कर देते हैं तो आपका 40 मार्क्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 40 मार्क्स आ जाएगा। और बाकी जो है देखिए जनरल नॉलेज को भी पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए 20 क्वेश्चन के लिए 20 मार्क्स मिलेंगे। मैथ और रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ क्या है, जो चीज़ को आपको बता देते हैं, जो ये 20 क्वेश्चंस वाला यानी जो टेक्निकल सेगमेंट है, इससे आपको अप्रॉक्स 70 प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, 70 प्रैक्टिस सेट, ठीक है। 70 प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, तो आप इसको जाकर के ज्वाइन कीजिए। 70 प्रैक्टिस सेट बहुत होता है, ठीक है। 70 प्रैक्टिस सेट जाइए और ज्वाइन कीजिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साथ ही साथ इसके अलावा आपको नोट्स वगैरह भी मिलेगा, केवल और केवल टेक्निकल एबिलिटी का, इसको भी आपको समझना होगा, केवल और केवल टेक्निकल एबिलिटी का। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पे जाना होगा और प्ले स्टोर पे जाकर के एजुकेशनल लिख के भी सर्च करना होगा, EDUCATIONAL
ONAL एजुकेशनल लेके फिर सर्च करना होगा और वहाँ से इंस्टॉल करके ज्वाइन करना होगा, ठीक है। या फिर आप ये दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 72 899 59 436। इस बात को हमेशा याद रखेंगे, केवल टेक्निकल की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको एग्जाम्स दीजिए, बहुत आसानी से इन सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सबको जो है कट ऑफ की जो बात हो रही थी, कम से कम जो है 30% ही लाना है, यानी जो 100 नंबर का एग्जाम्स हो रहा है तो आपको 30 नंबर कैसे भी करके लाना है, ठीक है, 30%। तो मान लीजिए कि जिनका कई लोग कहते हैं हमारा रीजनिंग ठीक नहीं है, कई कहते हैं मैथ ठीक नहीं है, तो आपको कुछ तो ठीक होगा। तो मान लीजिए टेक्निकल ठीक होगा तो आपका 40 नंबर ऐसा ही हो गया, और बाकी इसमें से 10-10 नंबर सब में से लाते हैं तो आप अच्छा खासा नंबर लेके आ जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को समझिए और अपना तैयारी शुरू कीजिए, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द जो और अपडेट होगा उसके साथ हम आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।